ई रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल। चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर इन एसोसिएशन विद वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, दैनिक ग्रीन इंडिया, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रत्याशी एक्टिव मोड में है, क्षेत्रों का दौरा जारी है। सियासी समीकरण साधने के लिए राजनीतिक सूत्रों को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाबूराम जाटव इस बार अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं। खरकोदा में डिग्री कॉलेज नहीं है आज तक भी, जिसकी वजह से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बड़े परेशान होते हैं। कन्याएं जो हैं वो बहुत दूर जाती हैं पढ़ने के लिए, मेरठ आना पड़ता है उन्हें, जबकि हमारे गांव से 20 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि खरकोदे में एक डिग्री कॉलेज बनवाने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरा मुद्दा मेरा ये होगा कि किसानों के लिए एक विशेष आधुनिक तकनीकी द्वारा उन्हें शिक्षा के तकनीकी के द्वारा कृषि की जाए, ताकि उनकी कृषि में बढ़ोतरी ज़्यादा की जा सके। तीसरा मुद्दा होगा मेरा शिक्षा के क्षेत्र में जो खेल का विषय है। हमारे पास खेलने के लिए कोई भी स्टेडियम वगैरह नहीं है, स्टेडियम बनाने की प्राथमिकता सर्वप्रथम रहेगी। उसके बाद साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। और खरकोदे में तहसील की डिमांड बहुत दिन से चलती आ रही है, जिसे मैं अपने मुद्दे चुनाव के मुद्दे में लेकर जीतने के बाद सबसे पहला मेरा प्रयास होगा कि मैं तहसील बनवाने का कार्य करूंगा। मेरा जो खरकोदा ब्लॉक है उसमें 2 वार्ड लगते हैं, 21 और 22। तो मेरा जो अपना गांव है वो वार्ड नंबर 22 में आता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस बार वार्ड 22 से मैं चुनाव लड़ूं बहुजन समाज पार्टी के टिकट के द्वारा। 2010 में जिला पंचायत सदस्य चुना गया था। जो 2010 से 15 तक का मेरा कार्यकाल रहा था, उसमें मैंने गांव-गांव में पौधारोपण कार्य कराए, गरीब कन्याओं की शादियां कराई और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखा गया। गांव-गांव में जाके सफाई अपने खुद कराया। और मैं क्योंकि अस्पताल से जुड़ा हुआ हूं, तो स्वास्थ्य सेवाओं के मैंने निःशुल्क कैंप कराए हैं। और गरीब लोगों के लिए मैं विशेष ध्यान देता हूं कि उनका अच्छे से इलाज अस्पताल में हो जाए, प्राइवेट में, जो इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पाता। गांव के लोगों की समस्याएं होती हैं कि उनकी कोई समाधान करने वाला नहीं होता। सरकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उन सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सिंगल विंडो का प्रावधान किया जाएगा। सिंगल विंडो बनाई जाएगी ताकि किसानों की समस्याएं, आम जनता की समस्याएं एक सिंगल विंडो से ही समाप्त कर दी जाएं और उनका समाधान कर दिया जाए। दूसरा, जो क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं किसी भी काम के लिए, वो उनका काम नहीं हो पाता, वो हम समय समय पर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि उनकी समस्या को समाधान गांव में हो सके। दूसरा, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी योजना के बारे में पता नहीं होता। ग्राम प्रधान कुछ योजनाएं उन्हें बता नहीं पाते और जो कार्यक्रम है सरकार विभाग द्वारा वो नहीं लगा पाते। तो इस बार प्रयास किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं की सही जानकारी हर बंदे के पास चली जाए। अब मैं प्रयास करता हूं कि जिस प्रकार पिछली बार जनता ने मुझे भरपूर सहयोग और प्यार दिया था, इस बार उससे ज़्यादा मिले, ताकि मैं जनता के काम 100% खरा उतर सकूं। और मेरा कार्यालय MCC अस्पताल के अंदर है, जो 24 घंटे खुला रहता है।